अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। और अलबत्ता तहकीक इससे पहले लोगों ने भी जुटलाया था। फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर कैसा था मेरा जुटलाना। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरैश से मुखातब होकर ये फरमाया है कि जिस तरह तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर रहे हो, उनकी मुखालफत कर रहे हो, उन्हें जुटला रहे हो, ये सिर्फ़ तुम्हारा काम ही नहीं है। तुमसे पहले लोग भी अपने अपने नबियों को इसी तरह जुटलाते रहे हैं, लेकिन उनका ये जुटलाना उन्हें कोई फ़ायदा ना दे सका था, बल्कि उनकी तबाही का सबब बन गया था। जिन लोगों ने अपने दौर में अपने रसूलों को जुटलाया था, मैंने उनको मुख्तलिफ़ अदाबों से दो चार कर दिया था। तो इसलिए अक्लमंदी इसमें नहीं है कि जब कोई आदमी, कोई कौम, कोई जमात, कोई गिरोह किसी अजाब से दो चार हो तो फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपने गुनाहों से तौबा करे। फिर माफ़ी नहीं मिला करती, फिर अल्लाह ताला अपने हुक्म पर अमल किया करता है। अक्लमंदी यही है कि अल्लाह के हुक्मों पर अमल किया जाए। जिस तरह अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत देकर भेजता है, तो कौम का ये काम होता है कि उसे माने, उस पर अमल करे। तो इसलिए जो मेरे रसूल आपको कह रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उन पर अमल करें। अगर आपने देखना है तो गुज़री हुई कौमों को देखो कि जिनने अपने नबियों को जुटलाया था, फिर मैंने उनके साथ क्या सलूक किया। इन लोगों पर जिन्होंने जुटलाया था, मेरी फटकार हो। इसी तरह अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरौ इला तोहरी फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न। और क्या तुम देखते नहीं हो कि परिंदे किस तरह पर फैलाए फ़ज़ा में उड़ रहे होते हैं, और कभी कभार वो अपने परों को समेट भी लेते हैं, कभी खोल लेते हैं। तो मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, तो रहमान ही है जो उनको थामे हुए है। ये परिंदों की एक मिसाल है। अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन की कोई चीज़, फ़ज़ा और हवा की कोई चीज़, आसमान की कोई चीज़, बजो ज़मीन और आसमान, ये यूं ही नहीं ठहरे हुए हैं ये यूं ही अपनी जगहों पर टिके हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको इन जगहों पर थाम रखा है। जो चीज़ भी, चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़, दरिया, जंगलात, परिंदे, चरिंदे, ज़मीन के हिस्से ये अपनी अपनी जगहों पर जो काम कर रहे हैं या ठहरे हुए हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि रहमान के हुक्म से, रहमान की मर्ज़ी से ऐसा कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मीन को न थामे, ज़मीन को छोड़ दे या हुक्म कर दे, तो ज़मीन कहाँ की कहाँ चली जाए और इंसान यहाँ ज़ेरो ज़बर होकर रह जाए। इसी तरह आसमान को, अजराम फ़ल्की को अल्लाह ताला छोड़ दे, तो वो भी किसी के काबू में ना हो, तो वो कोई चीज़ भी गिर कर पूरी दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर सकती है।
तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने ज़मीन, आसमान और उस पे चलने वाले मुतअद्दिद निज़ामात की चीज़ों को थमा हुआ है, थाम रखा है। अवलम यरो इला तैर फ़ौक़हम साफ़ातिन व यक़बिज़न, क्या तुम परिंदों को नहीं देखते कि वो फ़िज़ा में उड़ रहे हैं और कभी अपने परों को सुकेड़ लेते हैं। ये परिंदों की जो एक मिसाल बात की है, ये एक मिसाल है कि जो परिंदे हवा में फ़ज़ा में उड़ते हैं, ये नज़र तो यही आता है कि वो अपने परों से उड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें भी अल्लाह ताला ने ही थाम रखा है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो वो भी आसमान पे ना उड़ सकें, वो भी नीचे गिर जाएं और ख़त्म हो जाएं। इसी तरह जो भी चीज़ है उसको अल्लाह ताला ने थाम रखा है, तो अल्लाह ताला के थामने से ही वो अपनी अपनी जगह पर टिकी हुई है और अपनी अपनी जगह पर टिक कर अपना अपना काम कर रही है। अगर अल्लाह ताला उनको उनके हाल पे छोड़ दे या आज़ाद कर दे तो दुनिया और आसमान का सारा निज़ाम जो है वो तहबाला हो जाए, ना इंसान रहे, ना इंसान की ज़िंदगी रहे और ना यहाँ कोई किसी किस्म का निज़ाम जो चल रहा है ये भी नहीं रह सकता। तो ये अल्लाह ताला ने साफ साफ अपने बंदों को बता दिया है कि ये मैं ही हूँ जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा हूँ। तो मैंने अपने इस निज़ाम को समझाने के लिए आप में इंसानों में पैगंबर भेजे हैं। लिहाजा मेरा पैगंबर जब भी किसी कौम में आता है तो वो एक बाकायदा शरीयत लेकर आता है, अल्लाह ताला के अहकाम लेके आता है। तो जब भी वो कोई अपनी कौम को हुक्म दे तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह के इन अहकामात को ख़ुद भी माने और दूसरों को भी उसकी मानने का हुक्म करे, तबलीग करे। तो इसी में इंसानों का फ़ायदा है, इसी में इंसानों का भला है। जो अल्लाह है वो तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, जो अल्लाह है वो तो मालिकुल मुल्क है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो जो चाहे सो कर सकता है, उसको तो किसी के ना पूछने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो अपनी ज़ात का वो अपनी ज़ात में, अपने काम में, अपने इख्तियार में ख़ुद मुख्तार है। वो जो चाहे सो कर गुज़रता है। लिहाजा इंसानों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के तमाम हुक्मों की तामील करे। तो हमें भी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन, अल्लाह ताला के भेजे हुए दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर जिस तरह उन्होंने कहा मेनुआन अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।